दो दोस्त जाम पे जाम लड़ाते हैं। शराब और शबाब दोनों के सर चढ़कर बोलने लगता है कि तभी उनमें से एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से कहता है कि मेरी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है। वो मायके जाकर अपने प्रेमी के साथ रात गुजारती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। जाओ और उसका कत्ल कर दो। पैसों का लालच पाकर उसका दोस्त जाता है और अपने दोस्त की पत्नी का कत्ल कर देता है। लेकिन कत्ल करने के बाद उसकी नीयत बिगड़ती है और उसके मन में हवस का लालच आ जाता है और अपने दोस्त की पत्नी की लाश के साथ बलात्कार करने लगता है। यानी हैवानियत उसके सर पे इस कदर सवार हो जाता है कि उसे जिंदा और मुर्दा में कोई फर्क नहीं दिखाई देता है। उसे दिखाई देता है तो सिर्फ पैसा और हवस। तो चलिए जानते हैं आज की एक और बेहद हैरान और चौंकाने वाली घटना के बारे में। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप दुबे और आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 26 की, जहां संदीप नाम का आदमी कचौड़ी बेचकर अपने परिवार का पेट पालता है, तो वहीं उसका दोस्त राजवीर ऑटो रिक्शा चलाकर जैसे तैसे अपनी जिंदगी का गुजर बसर करता है। मगर दोनों को शराब की बुरी लत रहती है। जब कभी भी दोनों दोस्त इकट्ठे होते हैं तो खुलकर इनके बीच दारू पार्टी होती रहती है। बात है 19 जनवरी रात के लगभग 8 से 9 बजे के बीच की, जब संदीप और राजवीर दोनों हमेशा की तरह दारू लेकर बैठते हैं। तो संदीप अपने दोस्त राजवीर से कहता है कि उसकी पत्नी सोनी का अफेयर उसके मायके में रहने वाले अजय नाम के लड़के से चलता है, जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है और यहाँ तक कि वो उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बना चुकी है। लेकिन जब इस बात का पता संदीप को चला कि उसकी पत्नी का अजय नाम के लड़के से अफेयर चल रहा है, तो उसने सोनी को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो नहीं मानती। और दूसरी वजह यह भी है कि संदीप अपनी छोटी साली पर दिलो जान से फिदा रहता है। वो उसके साथ शादी के हसीन सपने देखता है, मगर सोनी के जिंदा रहते ये मुमकिन नहीं है। इसलिए संदीप ने अपने दोस्त राजवीर को अपनी पत्नी सोनी की हत्या करने के लिए 70,000 रुपए का लालच दिया और कहा कि उसे जान से मार दो तो ये सारे पैसे तुम्हें तुरंत मिल जाएंगे। राजवीर को शराब की बुरी लत रहती है, जिसके बाद वो एक साथ 70,000 रुपए का लालच पाकर संदीप की पत्नी सोनी का कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है। तो होता यह है कि इतने रुपए हासिल करने की खुशी में राजवीर शाम को दारू खरीद कर लाता है और पीकर अपने कमरे पर सो जाता है। उधर संदीप को लगता है कि राजवीर उसकी पत्नी का अब तक काम तमाम कर चुका होगा, लेकिन जब वो शाम को घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी को जिंदा देखकर थोड़ा मायूस हो जाता है। वो सोचता है कि राजवीर को 70,000 रुपए शायद कम लग रहे हो, जिस वजह से उसने सोनी को मौत के घाट नहीं उतारा। तो अगले दिन सुबह जब राजवीर संदीप के ठेहे पर पहुंचता है तो संदीप उसे डांट फटकार लगाता है कि पैसा देने के बावजूद उसने उसकी पत्नी का काम तमाम क्यों नहीं किया। और अब की बार संदीप ने 70,000 की जगह 1.5 लाख रुपए देने की बात कह दी। अब राजवीर को जहां 70,000 रुपए मिल रहे थे, तो वहां पर 1.5 लाख रुपए का लालच पाकर उसने तुरंत संदीप की पत्नी की हत्या करने की योजना बना डाली और दिन में ही सामान देने के बहाने पैदल ही पहुंच गया संदीप के घर। चूंकि राजवीर का संदीप सबसे अच्छा दोस्त था, तो उसकी पत्नी राजवीर को अच्छे से जानती थी। फिर जैसे ही राजवीर सामान देने का बहाना बनाकर संदीप के घर में घुसता है, तो फौरन वो सोनी पर हमला कर देता है, जिससे कि सोनी के सर में गहरी चोट लग जाती है और वो मौके पर ही दम तोड़ देती है। जिसके बाद जब राजवीर देखता है कि अब सोनी जिंदा नहीं रही, तो वो उसकी लाश से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। हवस की आग में वो इतना अंधा हो चुका होता है कि उसे जिंदा और मुर्दा में कोई फर्क नहीं नजर आता। फिलहाल पुलिस सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे डाल चुकी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की इस सच्ची घटना पर आपके क्या विचार हैं? वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।